मेरे पास इस समय काफ़ी लोगों का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है और उनका पूछना है कि सूरज जी, क्या हमें इस समय सब कुछ छोड़ देना चाहिए? जो कुछ भी हम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो कुछ भी करते हैं अर्निंग के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, घर के खर्चों के लिए, जो कुछ भी हम करते हैं, तो क्या हमें उसे अब छोड़ देना चाहिए? तो यहाँ पर इस पॉइंट की रिगार्डिंग मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, मेरा क्या ओपिनियन है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक यूट्यूबर बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर यहाँ पर आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5-6 दिन से इकोसिस्टम में हमारा ओमेल ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे अपना ओमेल चेक कीजिए इकोसिस्टम में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का ओमेल ओपन हो जाएगा। ये मैंने यस्टरडे रात में लगभग 9 से 10 बजे के आसपास मैंने चेक किया था, मेरा ओमेल ओपन होने लग गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी का ओमेल ओपन होने लगा है, तो आप चेक कर लीजिए। और अगर अभी भी किसी का ओमेल इकोसिस्टम में ओपन नहीं हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए, ऑटोमेटिकली ओके हो जाएगा और आप ओमेल को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका स्टार्टिंग से ही ओमेल ओपन नहीं हो रहा था, जो अभी तक ओमेल को यूज़ ही नहीं कर पाए, ओपन ही नहीं कर पाए इकोसिस्टम में। तो उनके लिए मार्टी सर ने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, जिसके बारे में मैंने भी वीडियो बनाया था एंड उसका इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बैक ऑफिस में अपडेट के टैब में भी अवेलेबल है। तो जो सॉल्यूशन मार्टी सर ने दिया है उसका जो प्रोसेस है वो फॉलो कीजिए। उस प्रोसेस को फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को ओके कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन जिनका ऑलरेडी ओपन हो रहा था लेकिन 5 दिन से ओपन नहीं हो रहा था, तो उनका ओपन होने लग गया है, आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड। चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट के बारे में कि क्या हमें इस समय सब कुछ छोड़ देना चाहिए। सो यहाँ पर जो मैं समझता हूँ, जो मैं सोचता हूँ कि जब तक, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव में 2 दिन के बाद या फिर 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जब भी हम पेड प्रोडक्ट को बाय करेंगे तभी हमारा सेलिंग का, रीसेलिंग का प्रोसेस ऑन पैसिव में स्टार्ट होगा। तभी हम वहाँ से कमीशन जनरेट कर पाएंगे अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेल जनरेट होता है तो, राइट। जब भी स्टार्ट होगा, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जब तक ऑन पैसिव से आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा ना आने लग जाए जितना हर महीने आपके घर में खर्च होता है पर्सनल लाइफ के लिए या जो कुछ भी है, जब तक आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा ना आने लग जाए जितना आपका खर्चा है घर का, तब तक आपको जो आपका जॉब है, जो आपका बिजनेस है, उसको छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, मेरे घर का खर्चा महीने का 20,000 है, तो जब तक ऑन पैसिव से मेरे बैंक अकाउंट में महीने का 20,000 ना आने लग जाए, तब तक मुझे अपना बिजनेस, अपना जॉब या जो कुछ भी मैं करता हूँ अर्निंग के लिए, घर के खर्चों के लिए, मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये मेरा मानना है, ये मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ। आई होप कि आप भी ऐसा सोचते होंगे, समझते होंगे, या हो सकता है कि आप कुछ और भी सोचते होंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके घर का खर्चा फॉर एग्जाम्पल 20,000 है, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके ऑर्गेनाइजेशन में उतना सेल जनरेट ना हो, उतना आपको इनकम ना आए जितना आपको चाहिए, तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाए, राइट। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि सेलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होते ही, रीसेलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होते ही हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए फ्रेंड। ऑन पैसिव से जब अच्छा पैसा आने लग जाए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेल जनरेट होना स्टार्ट हो जाए फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर कंपनी, जो भी ऑटोमेशन सिस्टम है, या फिर अगर आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं तो कंपनी के ज़रिए भी आपको कुछ यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगी। तो जिस तरीके से, जिसके ज़रिए भी आपको उतना पैसा जनरेट होना लग जाए जितना आपके घर का खर्चा है, जितना आपको ज़रूरत है पर्सनल लाइफ के लिए और सभी चीज़ों के लिए, जब आपको लगे कि हाँ ऑन पैसिव से अब इतना पैसा आने लग गया है जितने से मेरे घर का खर्चा और जो कुछ भी मेरा खर्चा है, डेली का खर्चा, वो सारा सब कुछ मैनेज हो जाएगा, अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि आपका जो बिज़नेस है, जो आपका जॉब है, जो कुछ भी आप करते हैं अर्निंग के लिए, तब आप उसको छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। और छोड़ना ही क्यों चाहिए फ्रेंड? आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। आप कुछ भी करते हैं, जॉब करते हैं, प्राइवेट या सरकारी, आपका कोई बिजनेस हो सकता है, अगर आपको वो जॉब पसंद है
अगर कोई दिक्कत नहीं है उससे, अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। छोटा बिज़नेस हो, बड़ा बिज़नेस हो, कोई जॉब हो, प्राइवेट या सरकारी, कुछ भी हो सकता है, तो आपको छोड़ने की ज़रूरत ही क्या है? छोड़ना ही नहीं चाहिए। मेरा जो मानना है कि हमें कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते रहें, राइट। जो कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी हो, हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आपके बिज़नेस से, आपका छोटा या बड़ा बिज़नेस हो सकता है, अगर आपको जॉब से प्रॉब्लम है कि मुझे जॉब पसंद नहीं है, मैं आप करना ही नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ पर उसके बारे में आप सोच सकते हैं फ्रेंड। लेकिन इस पॉइंट के बारे में जो मैं सोचता हूँ, जो मैं समझता हूँ, वो बातें मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप कि ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप भी लोग ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर मैं एक यूट्यूबर बन के आपके साथ ये बातें नहीं कर रहा हूँ, एक दोस्त बनकर आपके साथ ये बातें कर रहा हूँ। अपना ओपिनियन आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मुझे लगता है वो मैंने आपको बताई फ्रेंड। हमें ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हमारा जो ऑन पैसिव है, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा फ्यूचर बिजनेस है, वो भी अच्छे से काम करेगा। उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो हमारा पर्सनल लाइफ है, जो हमारा घर का खर्चा है, जो कुछ भी है, जो हम डेली करते आ रहे हैं अर्निंग के लिए, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगेन रिपीट करता हूँ कि हमारा जो भी बिजनेस है, जॉब है, जो अभी हम कर रहे हैं, उससे हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप उसको छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो ऑन पैसिव फ्यूचर बिजनेस है वो आपके साथ चल ही रहा है, उसके कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो ऑलरेडी करते आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से, वो भी आप करते रहिए। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आपको यहाँ पर डिसीजन लेने में आसानी होगी। ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जरूर ही होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।